गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपने सीबीएसई क्लास 10th के कम्प्लीटली लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। इस लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं जहां हम नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं, और बेसिकली जो अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी कंप्लीट करेंगे, जहां आपको डिफरेंसेस और एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो हम इनको भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क की डेफिनेशन। Network, computer network is a practice of a connecting computer to the computer and other devices. Computer network एक ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जिसके थ्रू हम एक डिवाइसेस को दूसरे डिवाइसेस के साथ एक नेटवर्क की हेल्प की तरह नेटवर्क की हेल्प से कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने फोन के थ्रू किसी ब्लूटूथ को, हेयरफोन को, ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक स्मॉल टाइप का नेटवर्क होता है। वैसे ही आप अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को, सर्वर को, फोन को, इन मल्टीपल चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी एग्जांपल होता है एक कंप्यूटर नेटवर्क का। सो द कम्युनिकेट एंड शेयर द डेटा एंड रिसोर्सेज। और कम्युनिकेशन का जो मेन इंटेंशन है, मेन पर्पस होता है, हम रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि आपने इमेज दिख रही है आपको, मल्टीपल्स, आप इसको ऐसा इस एग्जांपल के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को सिर्फ एक सीपीयू से चलाया जा रहा है। ये एक एग्जांपल होता है एन कंप्यूटिंग का। बट ये भी एक तरह का नेटवर्किंग है, जिसके थ्रू हम सिर्फ एक सीपीयू का इस्तेमाल करके मल्टीपल कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा, अगर आप आजकल जो प्रिंटर्स आते हैं, अगर उन प्रिंटर्स को खरीदेंगे तो वाईफाई प्रिंटर्स आते हैं। एक प्रिंटर के रिसोर्सेज को हम मल्टीपल कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो मेन पर्पस होता है, कनेक्ट करना नेटवर्क में डिवाइसेस को, जिसमें प्रिंटर, सर्वर, फोन्स होते हैं, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करने का भी इसका काम होता है। ठीक है, उसके साथ हम थोड़ा फर्दर आगे बढ़ते हैं, जहां हम टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए, पर्सनल एरिया ऐसा नेटवर्क होता है जो छोटा सा नेटवर्क होता है, जिसको हम खुद क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन किया। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपने अपने फ्रेंड्स को हॉटस्पॉट शेयर किया। सॉरी, आपने अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन किया। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपने अपने फोन से कुछ फाइल्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, ठीक है, दूसरे फ्रेंड के साथ। या आपने अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन किया, ऑन करने के साथ उसको स्पीकर से कनेक्ट किया और साउंड को बजाना स्टार्ट किया। ये भी एक तरह का नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल जो आप अपने फोन से क्रिएट, कंप्यूटर से एक कमरे में क्रिएट करते हैं, वो सारा एग्जाम्पल होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, लिखा है ये स्मॉल नेटवर्क होता है, कवर अ फ्यू मीटर्स लाइक अ रूम। कुछ मीटर्स के अंदर चीजों को कवर कर सकता है, जैसे कि एक रूम के अंदर। यूज फॉर कनेक्टिंग द पर्सनल डिवाइस लाइक मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, ठीक है, और ब्लूटूथ। मतलब ये पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ आदि चीजें आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए, ब्लूटूथ कनेक्टिंग बिटवीन द फोन एंड हेडसेट। आपका एग्जाम्पल के तौर पर ब्लूटूथ जब आपके फोन और हैंडसेट से कनेक्ट होता है, तो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट होता है। ठीक है, हम मूव करते हैं अपने अगले नेटवर्क की ओर, जिसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। इट मीन्स लेन। ठीक है, कॉन्सेप्ट कंप्यूटर विद ए स्मॉल एरिया नेटवर्क लाइक अ होम, ऑफिस और स्कूल। ठीक है, ये सिर्फ ये उसी कनेक्टिंग कंप्यूटर, मतलब इसमें भी हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक स्मॉल नेटवर्क के साथ। और स्मॉल नेटवर्क को जो क्रिएट करने का पर्पस होता है, जो क्रिएट किया जाता है होम के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल्स के लिए। ठीक है, जिसमें एक राउटर के थ्रू आपको इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है, या आप कनेक्ट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे वाईफाई आपके घर में या आपके ऑफिस में लगा होता है, उसके थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर एक राउटर के थ्रू वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। वाईफाई इंटरनेट एक्सेस कराता है, वाईफाई के थ्रू इंटरनेट एक्सेस होता है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल है लोकल एरिया नेटवर्क का, इट मीन लैन का, जो स्पेशली यूज किया जाता है होम, स्कूल और ऑफिस में यूज किया जाता है। इसकी स्पीड होती है हाई स्पीड होती है, लो कॉस्ट होती है, क्योंकि इसमें जो ये जो नेटवर्क होता है काफी छोटा नेटवर्क होता है, पर एज कंपेयर टू पर्सनल एरिया नेटवर्क ये उससे बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण इसकी एज कंपेयर टू कॉस्ट उससे ज्यादा होती है, बट इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, डिवाइसेस शेयर रिसोर्स लाइक प्रिंटर। इसमें हम डिवाइसेस को के रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर। अगर आप किसी स्कूल के वाईफाई से कनेक्टेड हैं और वाईफाई से और भी लोग कनेक्टेड है, और अगर आपका प्रिंटर वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो वाईफाई के थ्रू आप किसी भी कोने में बैठ के इजीली प्रिंट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वाईफाई इन योर फोन और योर ऑफिस, आपके ऑफिस में फोन, होम में जो वाईफाई है वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। साथ ही एक डायग्राम आप देख सकते हैं जो काफी इजी डायग्राम है, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है। मल्टीपल कंप्यूटर्स है जिनको एक राउटर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है, छोटा नेटवर्क है
जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, कुछ मीटर्स के लिए काम करता है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है, कॉस्ट लो होती है, बट एज कंपेयर टू पर्सनल एरिया नेटवर्क इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। सेकंड थर्ड हम बात करें जिसका नाम है मैन, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि ये एक बड़े से कैंपस को कवर कर सकता है, साथ ही साथ एक बड़ी सी सिटी को कवर कर सकता है। बड़ी सी सिटी इट मींस टीयर 3 सिटी को कंप्लीट कर सकता, टीयर 3 सिटी को कंप्लीटली कवर कर सकता है। ये बड़ा होता है, लार्जर देन लैंड बट स्मॉलर देन वेन। ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, पर जो वाइल्ड एरिया नेटवर्क होता है उससे छोटा होता है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क क्या, उसको हम इसकी जस्ट बात डिस्कस करने वाले। फिलहाल हम ये मान सकते हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारा यूज होता है वो हम होम, ऑफिसेज और स्कूल्स के लिए यूज करते हैं, बट इसको एक कंप्लीटली सिटी को कवर करने के लिए यूज करते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात कीजिए, यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ ए सिटी वाइल्ड नेटवर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी यूज करती है किसी भी एरिया को कंप्लीटली कवर करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे एक कंप्लीटली सिटी में सीसीटीवी से पूरी सिटी को मॉनिटर करना है, तो वहां मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे केबल टीवी नेटवर्क इन सिटीज, ठीक है, केबल टीवी जो एग्जांपल आप सीसीटीवी का समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ एक पिक्चर शो कर दी है जिससे आपको इजीली समझ पाएंगे। अगर मल्टीपल लेंस को कनेक्ट किया जाए तो हम मैन को बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मल्टीपल एक सिटी है या एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें कई सारी कंपनीज है, अगर उन सबको इकट्ठा कंबाइन कर दिया जाए तो मैं एक ऑफिस बना सकता हूँ, एक वहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच बी, ब्रांच बी, इन सबको क्लब करके हमने लैन को क्लब करके हमने बनाया मैन, इट मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब हम अगले नेटवर्क की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है वेन, यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क कंप्लीट एक जियोग्राफिकल सिटी को कवर कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे मैंने एक कंप्लीटली जो डायग्राम यूज किया उसमें आप देखेंगे मैंने अर्थ के कुछ हिस्सों को कवर किया, यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन तीनों से बड़ा होता है। ठीक है, ये काफी स्लोअर होता है और ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, स्लोअर इसीलिए होता है क्योंकि ये काफी लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स को कवर करता है, इसलिए काफी ज्यादा स्लोअर होता है। एक्सपेंसिव भी ज्यादा होता है और एक्सपेंसिव लेंथ से ज्यादा होता है। इसका अच्छा सा एग्जांपल है इंटरनेट। द इंटरनेट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हेन। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड काम करता है, मिलियंस ऑफ पीपल इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क का। अब बात करें एग्जांपल बैंक एटीएम नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। बैंक एटीएम का जो नेटवर्क है वो अक्रॉस इंडिया है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, बात की जाए डिफरेंसेस की, तो डिफरेंसेस देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले डिफरेंसेस की बात करें रेंज। देखिए अगर लैन के रेंज की बात की जाए तो ये 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर होता है। ठीक है, और मैन की रेंज की बात की जाए तो ये 100 किलोमीटर तक होता है। और वहीं अगर बात की जाए वेन की, ये 100 बियॉन्ड द 100 किलोमीटर होता है। ठीक है, मीडिया यूज, इसमें हम गाइडेड मीडिया यूज करते हैं। गाइडेड मीडिया मतलब ऐसा माध्यम यूज करते हैं वायर नेटवर्क यूज करते हैं जहां हम एक वायर का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद पॉसिबल हो सकता है, अगर आपको गाइडेड और नॉन गाइडेड मीडिया समझ में नहीं आता है तो आप मुझे चैनल के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो गाइडेड और नॉन गाइडेड मीडिया पे मैं कंप्लीटली लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा जहां से आप इसको भी इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यूजेस गाइडेड एज वेल एज अनगाइडेड मीडिया। हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम गाइडेड मीडिया भी यूज करते हैं, अनगाइडेड मीडिया भी यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूजेस अनगाइडेड मीडिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम अनगाइडेड मीडिया ही यूज करते हैं। स्पीड, लैन की स्पीड हाई होती है क्योंकि ये छोटा होता है। ठीक है, जो 100 kbps से लेके 100 kbps से लेके 100 mbps तक होता है। ठीक है, और उसके बाद मैन की कम होती है। और बात की जाए वैन की, इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसकी स्पीड भी एज कम्पेयर टू मैन कम होती है। कॉस्ट, लोकल एरिया नेटवर्क काफी चीपेस्ट होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कॉस्टली होता है, और वाइल्ड एरिया नेटवर्क काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो इक्विपमेंट जरूरी होता है, हम एनआईसी का यूज करते हैं। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विच का यूज करते हैं और हब का यूज करते हैं। बट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में मॉडेम और राउटर का यूज करते हैं। साथ ही वाइल्ड एरिया नेटवर्क की बात की जाए तो उसमें माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड और लेजर लाइट का यूज करते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स कौन सी यूज की जाती है? अटैचमेंट रिसोर्सेस नेटवर्क प्रोटोकॉल, जैसे ARC नेट, टोकन रेंज, फ्रेम रिले एंड सिंक्रोनस ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको ATM भी बोलते हैं, ATM, FDDI और SDMS। ये प्रोटोकॉल्स यहाँ इस्तेमाल होती है। अगर आपको कंप्लीट
लेक्चर को एक बार आप कंप्लीटली सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर कंप्लीटली लेक्चर सुनते हैं, फिर अगर आपको लगता है कि लेक्चर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, लेक्चर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया है, तो इस लेक्चर को कंप्लीटली एक बार आप रिव्यू करके मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिए, ताकि इजीली मैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड, तो मैं खुद आपको पर्सनली आपको इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा, ये जिस टॉपिक में भी आपको कंफ्यूजन होगा, उसको कंप्लीटली एक छोटी सी रील में मैं कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको लैंड वैन मैन और नेटवर्क ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा टफ लगता है, क्योंकि मैंने इसको इजीएस्ट वे में समझाया है और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। और इससे क्वेश्चन आप सीबीएसई 10th क्लास में भी इससे क्वेश्चन आते हैं तो बोर्ड में, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपको सारे के सारे मार्क्स, जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है वो उतने मार्क्स का क्वेश्चन मिल सके। कभी कभी ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, तो 5 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।